हेलो जुनूनियंस, क्या हाल चाल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आलोक चौबे, आपका दोस्त, आपका होस्ट और फिजिक्स मेंटर। एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने प्यारे से चैनल, अरे वही पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है, जुनून प्रो बैच आया है। किसके लिए? अरे भाई, आप लोगों के लिए। और आपको स्टार्ट करवाया गया था एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। और फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली थी, बात कर लिया था। तो आज हम लोग आ गए हैं इस लेक्चर नंबर 2 में, जहां पर बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 कहिए, पार्ट 2 कहिए, हमारा जो बाकी बचा पोर्शन है वो इसमें डिस्कस होगा। और आप सभी को दिल से थैंक यू जो आपने मेरी बात सुनी और क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इधर हम क्या सीखेंगे। तो हम यहां बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज की, हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्यूज कहिए आप इसको, या आप इसको कहिए एक सेफ्टी डिवाइस। आप इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज कहिए, या आप इसे कहिए सेफ्टी डिवाइस, या आप इसे कहिए सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एजेंट। आप इसे सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एजेंट भी कह सकते हैं, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एजेंट भी कहिए, बात एक ही है। क्योंकि ये बेचारा बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये अपने आप को सेक्रीफाइस करके हमारी रक्षा करता है, यानी हमारी सेफ्टी के लिए ये अपनी चिंता बिल्कुल भी नहीं करता है। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उन्हें हमारी प्रोटेक्शन करना होता है तो वो अपना ख्याल भी नहीं रखते हैं और हम सबको सेफ रखते हैं, हमें सेफ रखते हैं, अपने बच्चों को सेफ रखते हैं अपना ख्याल किए बिना। उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है और इसका काम भी यही होता है, इसीलिए एक सेफ्टी डिवाइस कहा जाता है, या इसे कहा जाता है सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एजेंट। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, तो देखिए, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें करंट फ्लो हो रहा है और उससे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं। चलिए आपको बता देता हूं क्या हो रहा है। हमारे घरों में ये वायर्स आ रहे हैं, ये वायर आ रहे हैं, जिसमें ये रहा ऊपर वाला आपका लाइव वायर। हमारे घरों में जो वायर आ रहा है उसमें दो वायर्स होते हैं, एक लाइव वायर होता है, एक होता है न्यूट्रल वायर। एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। तो हमारे घरों में करंट आ रहा है, कहां से आ रहा है भाई, करंट कहां से आता है? अरे बाहर जो खंभे लगे होते हैं बड़े बड़े, देखा होगा आप लोगों ने, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहां से वायर आता है हमारे घरों में। हमारे घरों में करंट आ रहा है। अब जो करंट आ रहा है हमारे घरों में, उससे क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जुड़े होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया एक डिवाइस, फिर ये एक डिवाइस हो गया, और इसी प्रकार से बहुत सारे डिवाइसेस हमारे घरों में जुड़े होते हैं। ये हो गया नंबर 1 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ये नंबर 2, ये नंबर 3, और इसी प्रकार बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जुड़े होते हैं। अब क्या हो रहा है बच्चों, आप लोगों ने ये चीज देखा होगा, महसूस किया होगा कि कभी अचानक से हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर उसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाए, यानी सडन राइज हो जाए, करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाए, सडनली करंट इंक्रीज, सडनली करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा बच्चों, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब करंट फ्लो होता है तो जो वायर्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, और अगर वो ज्यादा गर्म हो गए तो ज्यादा गर्म होने की वजह से वो मेल्ट हो जाएंगे, या हम कहें वो खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जब हमारे घरों में जो करंट है अगर उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ जाए, तो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके खराब होने के चांसेस होते हैं कि वो जल जाएं, खराब हो जाएं, ब्रेक डाउन हो जाएं। तो उन सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने घर में एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग या एक सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको यहां पर कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस जुड़े हैं उनसे पहले ही एक सेफ्टी डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है फ्यूज, जिसे फ्यूज कहा जाता है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो फ्यूज कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये रहा फ्यूज, जिसमें एक पतला सा ये एक वायर है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा एक पतला सा वायर। मैं इसे कलर कर देता हूं, ये देखिए, ये रेड कलर जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वायर है। ये एक फ्यूज का वायर है जो कि बहुत पतला होता है और जो कि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, यानी इसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़े
तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पर भी ये मेल्ट हो जाता है। तो ये फ्यूज वायर है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है। अब ये काम कैसे करता है, तो देखो जैसे ही हमारे घरों में आने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर में जो आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उसमें करंट की वैल्यू जैसे ही बढ़ती है, अचानक से जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, ये गर्म होता है। ये फ्यूज का जो वायर है ये गर्म होता है और गर्म होने के कारण ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट हो जाता है तो ये टूट जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये गर्म होता है, और गर्म होने के कारण ये पिघल जाता है, और पिघलने के कारण ये जो वायर है वो टूट गया। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता है। देखना, जरा ध्यान से देखना, पहले वायर ये ऐसा था और अब ये वायर ऐसा हो गया है, यानी ये टूट गया है। क्यों टूट गया है, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब बढ़ गई तो गर्म हुआ, गर्म होने के कारण मेल्ट हुआ और टूट गया, और ये टूट गया यानी अब सर्किट आपका ब्रेक हो गया है, सर्किट अब आपका ओपन हो गया है। पहले सर्किट बच्चों कैसा था, क्लोज था, यानी करंट फ्लो हो रहा था, बट अब सर्किट ओपन हो गया है, अब करंट फ्लो नहीं होगा, यानी ये सर्किट ब्रेक हो गया, अब करंट फ्लो ही नहीं होगा, आगे जाएगा ही नहीं, यानी कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट जो है अंदर वो काम नहीं करेगा, पर वो खराब होने से बच गया। यानी जो पहले जो हमने फ्यूज लगा रखा था उसने अपने आप को खत्म करके बाकी सबको बचा लिया। अब नया फ्यूज लगाएंगे, आपका सर्किट वापस ओपन से क्लोज हो जाएगा, और ये सारे आपके जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं फिर से वो काम करने लगेंगे। पर अगर फ्यूज ही नहीं होता तो ये डायरेक्ट करंट जाता और ये सब गर्म होते और ये सब खराब हो जाते। अब आप तो चाहेंगे नहीं ना कि आपके घरों में लगे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो सब खराब हो जाए, कूलर खराब हो जाए, फ्रिज खराब हो जाए, एसी खराब हो जाए। नहीं भाई, वो महंगे आते हैं। ये एक फ्यूज खराब हो जाए, सस्ता आता है, एक दूसरा लगाएंगे वापस, फिर से ओपन से क्लोज सर्किट हो जाएगा, फिर करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये होता है एक इलेक्ट्रिक फ्यूज, और कुछ ऐसे करता है वो काम। तो देखो जरा आप ध्यान से, an electric fuse is a safety device used in electric circuit which protects the electrical circuit and appliances and prevent fire। और साथ ही साथ ये आग लगने से भी बचाता है, क्योंकि यहां पर ये जो आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जो एसी, कूलर, फ्रिज हैं, ये सिर्फ जलेंगे नहीं, ये बर्न नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे, ये आग भी लगा सकते हैं, यानी आग लगने के भी चांसेस होते हैं, तो उससे भी ये हमारा फ्यूज बचाता है। An electric fuse has a wire which melts quickly and breaks when a large electric current flow through it। यानी ये जो वायर है ये बहुत जल्दी पिघलने वाला होता है, जैसे ही करंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती है तो गर्म होकर ये पिघल जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होते ही ये क्या करता है, अपने अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा था उसे रोक देता है। और ऐसा ब्रेक डाउन कब होता है, जब लार्ज करंट फ्लो होता है। तो कुछ इस तरीके से आपका काम करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। आई होप कि समझ में आ गया होगा। प्यारे जुनूनियंस, जुनून प्रो आर लिटिल ब्रोस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, आप लोगों ने देखा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो वो वायर गर्म होने लगता है। उसी प्रकार से जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये देखिए यहां पर ये रहा एक इलेक्ट्रिक सर्किट। आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट, और आपसे ये होगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपको करना क्या है तो मैं बता रहा हूं। आपको ऐसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट अरेंज करना है, पर सावधानी से। आपको किसी बड़े की हेल्प लेना है, आपको किसी बड़े की हेल्प लेना है, यानी आपको खुद ये चीज नहीं करना है, आपको किसी की हेल्प लेना है। यहां पर एक इलेक्ट्रिक सेल लिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, हमने इसमें एक छोटा सा बल्ब लगा दिया है, और ये क्या है, ये आपका कंडक्टर है, ये आपके वायर्स हैं, ये आपके क्या है, वायर है, ये आपका वायर है, या हम कहें कंडक्टर है। इसके पास में हमने एक कंपास रख दिया। अच्छा, कंपास पता है क्या आपको, किसी को पता है तो जल्दी से बताओ कंपास क्या होता है, तब तक मैं ये कंपास बना लेता हूं। किसी को अगर पता हो तो जल्दी से बताओ कंपास क्या होता है। कंपास, व्हाट इज अ कंपास, जल्दी बताओ दोस्तों, क्या होता है कंपास। ये देखिए यहां पर एक कंपास दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये एक कंपास है। कंपास क्या होता है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जो कि हमें हेल्प करता है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ये जो निडल होती है ये मैग्नेटिक निडल होती है। तो कंपास एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, क्योंकि इस कंपास के अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि आसानी से फ्लक्चुएट कर सकती है। तो ये मैग्नेटिक नीडल है।
मैग्नेटिक नीडल है जो कि आसानी से फ्लक्चुएट कर सकती है, मूव कर सकती है। और अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, जो अर्थ है बच्चों, जो हमारी अर्थ है वो एक जायंट मैग्नेट है, यानी वो एक मैग्नेट है, बहुत बड़ी मैग्नेट है। अर्थ क्या है? एक मैग्नेट है। और क्या होता है कि जो मैग्नेट है अर्थ का, जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वहां पर अगर एक हम कंपास रखें, कंपास को एक रखें, तो कंपास की जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकती है। कंपास नीडल जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकती है। अगर आप उस कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट कर दें, आप उस कंपास नीडल को हिला डुला दें, तो वो हमेशा रुकेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होता है। इस वजह से ये कंपास नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाती है। अब देखिए, जब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जहां पर करंट फ्लो हो रहा है। जब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होगा और इस इलेक्ट्रिक सर्किट के पास हम एक कंपास नीडल लाएंगे, तो इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होने लगेगा। और ये डिफ्लेक्शन हमें शो करेगा कि करंट फ्लो होने पर ये जो वायर था, ये वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो सिंपल सा एक फंडा है, जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो वहां पर आपका एक फुल चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिटेल में बताया जाएगा, वहां पर भी यही चीज बताई जाएगी। अभी मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है। तो सिंपल सा क्या कहना है कि जब कभी भी किसी वायर में से करंट फ्लो होता है, जब कभी भी किसी वायर में से करंट फ्लो होता है, तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट फ्लो होने की वजह से वायर का मैग्नेट की तरह बिहेव करना। When electric current flows through a wire, it behaves like a magnet and this is called the magnetic effect of electric current। और ये बहुत ही यूजफुल फिनोमिनन है। इस पर बेस्ड हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। ये आप बाद में पढ़ेंगे जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, ठीक है? समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बच्चों? यानी एक ऐसी चीज जो कि पैदा हुई है मैग्नेट की तरह नहीं, यानी वो पैदाइशी या हम कहें बाय बर्थ वो मैग्नेट नहीं है, पर हम लोग चाहते हैं, हम लोग फोर्स करके चाहते हैं, नहीं तुमको मैग्नेट बनाएंगे। जैसे आप लोग, क्या हुआ है, आप लोग का जन्म हुआ, अब आप लोग फुटबॉलर है नहीं, आप लोग फुटबॉलर है नहीं, पर आप लोगों पे दबाव दिया जा रहा है, नहीं फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, नहीं खेलोगे तो मारेंगे। तो आप लोग पर दबाव दिया जा रहा है, दबाव देके आपको जबरदस्ती फुटबॉलर बना दिया गया, पर आप फुटबॉलर थे नहीं। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट नहीं होते हैं, पर अंडर प्रेशर दबाव देके कुछ ऐसी परिस्थितियां जनरेट करके, कुछ ऐसी कंडीशन जनरेट की जाती हैं कि वो मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। और वो कंडीशंस क्या होती हैं? तो किसी मटेरियल में, किसी आयरन के टुकड़े में जब करंट फ्लो करवाया जाता है, तो वो आयरन का जो टुकड़ा है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। पर वो था क्या? वो तो हमेशा से बनना चाहता था क्या? आयरन, और वो आयरन ही था। पर हमने सोचा नहीं, हम तुमको आयरन नहीं, तुमको बनाएंगे मैग्नेट। तो हमने करंट फ्लो करवाया और वो आयरन मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। तो जो मैग्नेट बना है करंट फ्लो होने की वजह से, उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि इस वर्ड में दो चीजें हैं, एक तो है इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, दो चीजों से, दो वर्ड से मिलके बना है ये आपका एक वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका मतलब करंट फ्लो होने की वजह से कोई मैग्नेट बनता है, कोई करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेट बनता है, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। When an electric current is passed through a coil of insulated copper wire wounded around a piece of iron, it becomes a magnet and such a magnet is called an electromagnet। ठीक है, जैसे देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर क्या है? एक आयरन नेल है, कील होते हैं जिसे कील बोलते हैं, उसके हमने ऊपर क्या किया? एक कॉइल है, कॉपर वायर जो है, उस कॉपर वायर को लपेट दिया। कॉपर वायर को हमने इसके ऊपर लपेट दिया, इस कील के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर इस कॉपर वायर को हमने लपेट दिया, जिसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। और यहां पर एक स्विच है, स्विच अभी ऑफ की कंडीशन में है। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं, यानी इसको कनेक्ट करता हूं, करंट फ्लो होने लगेगा। और करंट फ्लो होने लगेगा तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से ये जो आयरन नेल है, जो कि सिर्फ आयरन था, जैसे ही करंट फ्लो होगा ये अब एक मैग्नेट बन जाएगा। ये जो आयरन नेल है ये एक मैग्नेट बन जाएगा, पर कैसा? एक टेम्पररी।
ये एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा और जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा इसके अंदर की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो वापस खत्म हो जाएगी। यानी जब ये मैग्नेट बना था कब, जब करंट फ्लो हो रहा था, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा इसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वापस खत्म हो जाएगी। तो इस आयरन नेल को, जो कि पहले मैग्नेट नहीं था पर करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेट बन गया, तो इस आयरन नेल को कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो बनाई जाती है, उनका डिजाइन होता है। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है? अरे वही घरों के बाहर आप जाते हो, स्विच दबाते हो और भाग जाते हो। आपने घंटी दबाई और भाग गए, तो वो क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक बेल होती है। आपने स्विच दबाया और अंदर घंटी बजी और अंदर जो घर में रह रहा है उन्हें पता चल गया कि बाहर कोई आया है। वो आते हैं, गेट खोलते हैं, कोई नहीं दिखा, फिर वापस चले जाते हैं, फिर आपने घंटी बजाई, फिर वापस आते हैं। तो अंदर जो बेल बज रही है वो इलेक्ट्रिक बेल कहलाती है। और वो कैसे वर्क करती है, उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, चलिए आपको बताता हूं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन की, कि उसमें क्या क्या होता है। उसमें क्या होता है बच्चों? एक आपका सर्किट होता है, यानी जिससे आपने कनेक्ट कर रखा है उस इलेक्ट्रिक बेल को, तो आपके घर का ही वो सर्किट होता है, आपके घर का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, उससे डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है। तो ये एनर्जी सोर्स है। अब क्या होता है, यहां पर ये स्विच रहा जो कि घर के बाहर होता है, आपके घर के बाहर है ये स्विच जिसे दबाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक मैग्नेट रहता है, ये रहा एक मैग्नेट, या हम कहें एक आयरन का टुकड़ा रहता है, एक मैग्नेट रहता है या एक आयरन का टुकड़ा रहता है जिसके ऊपर एक जो कॉइल है वो इंसुलेटेड की जाती है, वो वाउंड की जाती है। तो इसे मैग्नेट ना कह के हम क्या कहेंगे कि ये एक आयरन नेल है या ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी जब करंट फ्लो होगा तब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, फिर क्या होता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में एक रॉड होती है, उस रॉड के नीचे होता है स्प्रिंग और उस रॉड के ऊपर वाले हिस्से में होता है एक स्ट्राइकर या हम कहें एक हैमर। ये क्या है? ये एक हैमर होता है, यहां पर छोटा सा एक हैमर होता है और ये एक बेल होती है या हम इसे गोंग भी कह सकते हैं। ये एक गोंग होता है, बड़ा सा प्लेट नुमा संरचना होती है, प्लेट जैसा होता है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, यहां पर पिन रहता है, पिन से ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि जब स्विच ऑफ है तो ये आराम से ये वाली जो रॉड है, इस रॉड का ध्यान देना, ये रॉड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रॉड है, अभी इस रॉड और इस बेल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, ये रॉड इस बेल से दूर है, ये वाली रॉड इस बेल से दूर है। ठीक है, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और करंट फ्लो होगा तो ये जो पार्ट है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये क्या हो जाएगा, अभी तो नॉर्मली वो एक आयरन का टुकड़ा है, अभी ये आयरन का टुकड़ा है, पर जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा ये बिहेव करने लगेगा एक मैग्नेट की तरह, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और ये बन जाएगा एक मैग्नेट, ये बन जाएगा एक मैग्नेट। और इस मैग्नेट के सामने ये जो रॉड है, ये किसकी है? आयरन रॉड है, ये आयरन रॉड है। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ये एक मैग्नेट बन जाएगा और ये मैग्नेट क्या करेगा, अब इसके सामने ये जो आयरन रॉड रखी है, इस आयरन रॉड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इस आयरन रॉड को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, ये आयरन रॉड इसकी ओर आएगा और जैसे ही ये आयरन रॉड इसकी ओर आगे बढ़ेगा, ये आके कट से यहां पर इस बेल पर आकर टकराएगा, यानी ये जो हथौड़ा है, जो हैमर है, वो आकर इस बेल पर टकराएगा और घंटी बजेगी। अब देखो, जब ये आयरन रॉड आगे गया, जाके बेल से टकराया, तो यहां पर जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहां पर जैसे ही आयरन रॉड आगे गया, जाके घंटी से टकराया, डिस्कनेक्ट हो गया, यानी सर्किट वापस आपका ओपन हो गया, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हुई, इसने इस रॉड को छोड़ दिया, रॉड वापस आएगी, फिर वापस कनेक्ट हो जाएगी, फिर से कनेक्शन हो गया,
फिर से कनेक्शन हो गया, फिर से आपने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो होने लगा और ये जो है वापस मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसने वापस से इस रॉड को आगे खींचा, रॉड को आगे खींचा, रॉड वापस आ गई और जाके टकराई, फिर आवाज आएगी। जैसे ही आगे गई ये वाला कनेक्शन टूटा और कनेक्शन टूटा, करंट फ्लो होना बंद हुआ, इसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गई और ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से बार बार रिपीट होता रहता है और जो इलेक्ट्रिक बेल है वो फंक्शनिंग करती रहती है, वर्क करती रहती है। अब जो चीजें मैंने आपको समझाई है वो यहां पर लिखा है, देखो। The electric bell has a coil of wire wounded around a piece of iron which acts like an electromagnet, यानी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। An iron strip with a hammer is kept close to the electromagnet. This is there is a contact screw near the iron strip, यानी हम बात कर रहे हैं इस रॉड की, आयरन रॉड की, जिसमें एक हैमर होता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में रखते हैं और बीच में एक कॉन्टेक्ट स्क्रू होता है, यानी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। थर्ड लाइन, व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्क्रू करंट फ्लो थ्रू द कॉइल एंड बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जब ये आयरन की स्ट्रिप इसके कॉन्टेक्ट में होती है तो करंट फ्लो होने लगता है और ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। अब वही चीजें लिखी हुई है, इट पुल्स द आयरन स्ट्रिप, और ये आयरन स्ट्रिप को आगे की ओर पुल करता है जिसकी वजह से आयरन स्ट्रिप आगे जाता है, आयरन आगे जाता है और जाके वो टकरा जाता है गोंग से और साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जैसे ही ये आगे गया यहां पर जो कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाता है, सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, वापस वो अपनी जगह पर आ जाता है। When the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit and the iron strips comes back to the original position and the process repeat and the bell rings, और इस प्रकार से आपका जो बेल है वो रिंग करता रहता है। तो अब आपको जो इलेक्ट्रिक बेल है उसका फंडा समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आखिर कैसे एक इलेक्ट्रिक बेल काम करती है। समझ में आया जुनूनियंस? चलिए फिर अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें पूछा जा रहा है व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज द इलेक्ट्रिक करंट, जब बल्ब फ्यूज हो जाए। बल्ब फ्यूज होने का मतलब है दोस्तों, देखो जरा ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे फ्यूज हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं। इस इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है स्प्रिंग, इस इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है स्प्रिंग जिसे कहा जाता है फिलामेंट, इसे कहा जाता है फिलामेंट। और इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज होने का मतलब है ये फिलामेंट का ब्रेक होना। जब ये फिलामेंट, ये स्प्रिंग जो है टूट जाती है तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसे कहा जाता है बल्ब फ्यूज हो गया। जब ये फिलामेंट टूट जाता है तो हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। अब जब बल्ब फ्यूज हो गया तो आपको बताना है कि करंट फ्लो होगा, फ्लो नहीं होगा, कभी फ्लो होगा कभी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो क्या हो गया आंसर? जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें पूछा जा रहा है अ ग्लोइंग बल्ब बिकम वार्म्स ड्यू टू, एक बल्ब जो है जो ग्लो कर रहा है वो गर्म हो जाता है इनमें से किस इफेक्ट के कारण? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या फिजिकल इफेक्ट, किसके कारण वो गर्म हो जाता है? तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है। और इसी के साथ आपका जो ये पार्ट 2 है या हम कहें लेक्चर नंबर 2 है वो हो गया है एंड। तो जुनूनियंस, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहां पर हमने अपना लेक्चर जो है हमने खत्म कर लिया और साथ ही साथ चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट भी खत्म कर लिया है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और वो सारे काम करिए जिसमें आपको मजा आए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।